तो हाँ भाई करें शुरू। तो हमने सैमसंग से हटके भाई गूगल का फोल्ड मंगा लिया है और हमने ना मार्केट में जितने भी फोल्ड है लगभग सभी यूज करें, यहाँ तक कि टेक्नो का भी, हालांकि हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पर भाई हमने गूगल का फोल्ड जब यूज करा तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे को लगा कि आपको बतानी चाहिए और इसका प्राइस बता देता हूँ। सबसे पहले भाई बाहर ये लॉन्च हुआ है $1800 का। अब इसका प्राइस देखूं और सैमसंग के फ्लिप 5 का प्राइस देखूं तो बाहर भाई ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर है, लेकिन गूगल का इतिहास रहा है इंडिया के अंदर जब भी अपने फोन लॉन्च करते हैं तो इंटू 100 प्राइस लाते हैं इसका। तो मतलब 1,80,000 रुपए का पड़ा, बट फिर भी हम मान लेते हैं अगर इंडिया के अंदर एक बार को आता है जिसके चांसेस काफी कम है तो ये 1.5 लाख का ही आएगा। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले मैंने जैसे इसको अनबॉक्स करा तो मेरे को एक बात काफी अच्छी लगी, इसका लुक जो है जैसे पिक्सल अपने कैमरा मॉड्यूल देता है ना वैसा है और काफी अच्छा लगा मुझे इसका लुक। छोटा सा फोन है बट इसकी विड्थ की बात करूं तो किसी भी नॉर्मल फोन से या जितने मैंने फोल्ड फोन यूज करे उनसे काफी ज्यादा चौड़ा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फोन फील हुआ है। बट अच्छी बात है जो इसकी आउटर डिस्प्ले है ना वो काफी सही है। एक तो यहाँ पर विक्टस की प्रोटेक्शन है फ्रंट बैक में, लेकिन फ्रंट डिस्प्ले मेरे को इसलिए अच्छी लगी, एक तो यहाँ पर क्वालिटी काफी अच्छी है। 5.8 इंच का फुल एचडी पैनल है 1550 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ, और इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं एक नॉर्मल फोन की तरह। लाइक फोल्ड फोन के अंदर दिक्कत होती है टाइपिंग वगैरह की बिकॉज ऑफ एस्पेक्ट रेशियो, लेकिन इसके अंदर मैंने टाइपिंग भी आसानी से कर ली है। सैमसंग के अंदर थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती है इस चीज में। और दूसरा यहाँ पर अगर आप कोई यूट्यूब पर वीडियो भी देखते हो ना वो भी आसानी से देख सकते हो, कोई बॉर्डर वगैरह नहीं कटते। तो मेरे को दूसरे फोल्ड के कंपैरिजन में इस फोल्ड की जो आउटर डिस्प्ले वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगी है। एंड यहाँ तक ना आप इसके अंदर गेमिंग भी कर सकते हो, हालांकि गेमिंग ये कर पाता है नहीं उसकी हम आगे बात करेंगे। और ये फोन की विड्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि भाई देखो इसमें जो डिस्प्ले है वो एक नॉर्मल फोन की तरह है, लेकिन जो साइड में हिंज लगाई है ना उसकी वजह से इसकी विड्थ बढ़ जाती है। अब ये मैं विदाउट कवर फोन यूज कर रहा हूं और कवर लगाऊंगा तो और भी ज्यादा इसकी विड्थ बढ़ने वाली है। बाकी यहाँ पर भाई स्लिम फोन है, ये बात मेरे को ठीक लगी है, गूगल ने यहाँ पर तो अच्छा काम करा है। इसके अलावा भाई अंदर वाली डिस्प्ले पे चले जिसका मेन यूज होता है, काफी लोग इसी के चक्कर में फोन को बाय करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसे खोला ना सबसे पहले तो नगर पालिका का गड्ढा दिखा मेरे को, क्योंकि यहाँ पर क्रीज का साइज एक्चुअली काफी ज्यादा लग रहा था, बट मैंने फ्लिप 5 से देखा उसके कंपैरिजन में कम है। अब फ्लिप 5 से ये ज्यादा इसलिए लगता है जब आप रियलिटी में देखोगे क्योंकि इसकी डिस्प्ले ऐसे लगती है जैसे दो फोन चिपका के दिए हो, इसमें बीच में एक बिल्कुल लाइन है प्रॉपर। तो यहाँ पर ये मेरे को काफी ज्यादा वियर्ड लगा और ऊपर से बेजल भी काफी ज्यादा है इसके अंदर और चिन भी। हालांकि इससे एक्सीडेंटल टच की प्रॉब्लम कम हो जाती है, लेकिन जितने भी मैंने अभी तक फोल्ड यूज करे हैं उसके अंदर मेरे को भाई काफी कम बेजल का साइज दिखा था। तो यहाँ पर एक तरीके से ऐसा है जैसे कि कंपनी ने कोई पहली बार ही फोल्ड बनाया हो। और यहाँ पर ऊपर की तरफ कैमरा भी है जिसकी हम बात आगे करने वाले हैं। बट यहाँ पर एक बात अच्छी है, जो डिस्प्ले दी गई है इसका साइज है 7.6 इंच का ओलेड डिस्प्ले। क्वालिटी काफी अच्छी है अंदर और बाहर वाली दोनों डिस्प्ले की, दोनों के अंदर आप HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। बट यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर पीक ब्राइटनेस जब HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हैं ना वहां पर थोड़ी कम बूस्ट करता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है जो सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स हो सकता है। बट यहाँ पर अब अंदर वाली डिस्प्ले के यूज बता देता हूँ। देखो फोल्ड फोन लोग इसलिए बाय करते हैं, मैं पर्सनली इसलिए बाय करता हूँ ताकि मैं इसके अंदर मल्टीपल विंडोज ओपन करके मल्टीटास्किंग कर सकूं। तो इसके अंदर क्या है, जब आप नॉर्मली फोन को यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ 2 ही विंडोज ओपन कर सकते हो। लाइक सैमसंग के अंदर हम 3 विंडोज ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक ये वाली कमी है। हालांकि गूगल ने पहली बार फोल्ड निकाला है, हो सकता है अपडेट के बाद में ये इस चीज को भी सही कर दें और भी ज्यादा विंडो ओपन हो जाए, बट अभी के लिए 2 ही विंडो ओपन कर सकते हो। और जब भी आप नॉर्मली फोन को चला रहे हो ना तो ये कैसा लगेगा जैसे कि आप टैब चला रहे हो, मतलब 2 फोन वाला एक्सपीरियंस देता है। तो अगर आपको एक फोन वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो फोन को पकड़ना पड़ेगा पोर्ट्रेट मोड के अंदर, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी आप 2 ही विंडो चला सकते हो। और मेरे को कमी पता है कहां लगी है, लाइक मैं सैमसंग के फोल्ड के अंदर फ्लोटिंग विंडोज ओपन कर सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं फ्लोटिंग विंडो ओपन नहीं कर सकता। तो गूगल को ये सारी छोटी छोटी चीजें भी ऐड करनी पड़ेंगी। मानता हूं पहला फोल्ड है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज में काम करना बनता है। बट मेरे को पिक्सल के फोल्ड की एक बात अच्छी लगी, लाइक आपने स्प्लिट स्क्रीन यूज कर रहे हो तो वो दोनों विंडोज ना आपस में लिंक हो जाती हैं, और अगर आपने उन्हें मिनिमाइज कराया तो बैकग्राउंड में सेव रहेंगी। फिर आप अगर दोबारा से कोई स्प्लिट स्क्रीन ओपन कर रहे हो तो वो आपस में लिंक रहते हैं, जिससे आप एक दूसरे में स्विच कर सकते हो। तो ये वाला फीचर मेरे को एक्चुअली काफी अच्छा लगा। और इसमें एक चीज और है, नीचे की तरफ से ना डॉक आ जाती है, जिससे आप किसी भी ऐप में रहते हो दूसरी ऐप के अंदर स्विच कर सकते हो और काफी स्मूथली स्विच हो जाता है। और एक बात और अच्छी लगी मुझे गूगल के फोल्ड की, जैसे भाई मैं अंदर वाली डिस्प्ले पे कोई भी चेंज कर रहा हूं, कोई भी कस्टमाइजेशन कर रहा हूं, वॉलपेपर चेंज करा, कोई ऐप रिमूव करी, तो वो बाहर वाली डिस्प्ले पर भी अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये वाला फीचर अच्छा लगा। अब सैमसंग के अंदर भी ये वाला फीचर मिलता है, लेकिन वो अलग से आपको इनेबल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको अलग अलग ही कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। बाकी एक चीज की कमी लगी, लाइक बाहर तो ऐप ड्रॉअर काफी अच्छी तरीके से आता है, मतलब आउटर डिस्प्ले में, लेकिन इनर डिस्प्ले में जो ऐप ड्रॉअर है वो सिर्फ बीच वाले पार्ट में आती है जहां पर क्रीज भी है। तो वो वाला पार्ट ना मेरे को अजीब लगा। यहाँ पर पूरे में ऐप ड्रॉअर खुलना चाहिए था, जैसे कि सैमसंग के फोल्ड में हमने जितने भी फोल्ड यूज करे उनमें खुल रहा था। तो गूगल को यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जहां पर गूगल हर बार मात खा रहा है सैमसंग की तरह, वो है इनका प्रोसेसर। गूगल ने खुद के प्रोसेसर बनाने चालू कर दिए। टेंसर G2 चिपसेट इसके अंदर 5 nm पर बिल्ड है। अब इस प्रोसेसर को हमने पहले भी यूज करा है भाई पिक्सल 7 Pro के अंदर, भाई कुछ काम का प्रोसेसर नहीं है। नॉर्मल यूजेज पे भी ये वाला फोन थोड़ा सा वार्म लगा मेरे को। तो
ये वाली चीज भाई काफी ज्यादा नॉर्मल है टेंसर प्रोसेसर के साथ। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल यूजेज की बात करें तो ऐप स्विचिंग वगैरह बढ़िया है और इसका रैम मैनेजमेंट भी अच्छा है, ऐप रीलोडिंग नहीं होती है बार बार, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। नॉर्मल यूजेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हल्का सा वार्म होता है फोन। लेकिन अब अगर गेमिंग की बात करें तो देखो फोल्ड फोन गेमिंग के लिए नहीं होते और ऑलमोस्ट सेम सीन यहां पर भी है, क्योंकि भाई एक तो अंदर वाली डिस्प्ले नाजुक होती है, बाहर खेलने जाता नहीं है, तो इसकी डिस्प्ले में बाहर तो खेल लोगे, अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि एक तरीके से फुल साइज डिस्प्ले मिलती है। बट दिक्कत आती है प्रोसेसर की। यहां पर प्रोसेसर के अंदर दिक्कत है, आपको सेटिंग्स फुल मिलती हैं, लेकिन जब आप गेम प्ले करोगे तो आपको जिटरिंग वगैरह काफी ज्यादा मिलेंगे। हमने बीजीएमआई को स्मूथ एक्सट्रीम तक प्ले करने की कोशिश करी है, वहां पर भी गेम प्ले अच्छा नहीं मिला। तो टेंसर G2 चिपसेट हैवी यूजेज के लिए बिल्कुल नहीं है, ये वाला फोन ये भी प्रूव कर देता है। बाकी पिक्सल के मेन डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं तो वो है इसके कैमरास। अब मैंने भाई पिक्सल का जो फ्रंट कैमरा यूज करा ना, तो मैं सच बताऊं मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ। लेकिन जब तक मैंने उसकी ही डिस्प्ले में देखा था, जैसे मैंने एक्सटर्नल डिस्प्ले में डाला ना तो एच डिटेक्शन अच्छा था, ना ही भाई इतनी अच्छी क्वालिटी थी जितना प्राइस पे कर रहे हैं। हालांकि फोल्ड और फ्लिप के कैमरास अच्छे नहीं होते, बट इसके कैमरास 80,000 वाले फोन से भी गए गुजरे हैं, मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे। हालांकि लाइट कंट्रोल वगैरह अच्छा है, स्किन टेक्सचर भी ठीक ठाक है, लेकिन ओवर शार्पनिंग की दिक्कत फ्रंट कैमरे में मिलती है और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी अच्छा नहीं है। बट एक चीज अच्छी लगी, वो है फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर फ्रंट में भी ना आपको बिल्कुल फ्लैगशिप वाली सेटिंग्स मिलती है, 4K 60 FPS तक आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। हालांकि स्टेबलाइजेशन अभी मेरे को अच्छी नहीं लग रही, हो सकता है बाद में प्रोसेसिंग के बाद कर दे जैसे कि एप्पल करता है, बट यहाँ पर कलर्स वगैरह अभी तक काफी सही देखने के लिए मिल रहे हैं। और अभी मैं हूँ बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में, लाइट कंट्रोल भी ठीक लग रहा है भाई फ्रंट कैमरे का, और अपोजिट लाइट ओहो एक्सपोजर भी सही कंट्रोल कर रहा है। बाकी आप बताना आपको इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है। अब देखो जैसे मैंने बोला था आईफोन के अंदर भी सेम सीन है, इसमें भी प्रोसेसिंग के बाद ही स्टेबल करता है, तो यहाँ पर इसने भी स्टेबल कर ली वीडियो, और वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे को काफी इंप्रेसिव लगी है। और ऐसे ही बैक कैमरे के साथ है, बैक कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग भाई बहुत ही ज्यादा सॉलिड लगी है मेरे को। एंड स्पेशली जब आप जूम करते हो सब्जेक्ट फ्रेम से बाहर जाता है तो इसका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली फ्रेम में ले लेता है सब्जेक्ट को मिड में, तो ये वाला पार्ट अच्छा लगा। और इसका ना मेरे को 5x जूम वाला लेंस बहुत प्यारा लगा है, और सिर्फ वीडियो के अंदर नहीं फोटो के अंदर भी। फोटो जब हमने क्लिक करी तो भाई क्या ही बैकग्राउंड ब्लर आ रहा था 5x के अंदर, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन अब यहां पर चलें 1x पे, तो 1x से मैंने इंसान की फोटो क्लिक करी मतलब अपनी, तो देखो यार कैसी आ रही है। ओवर शार्पनिंग की दिक्कत है, हाई कॉन्ट्रास्ट की दिक्कत है, लाइट कंट्रोल वगैरह तो ठीक है एक बार को, लेकिन जैसे कि हमने पिक्सल 7 प्रो के कैमरास के साथ देखा था सेम प्रॉब्लम यहां पर भी है। इसके कैमरास ह्यूमन पर काम नहीं करते अच्छे से, और यहां पर ऐसा इस वजह से क्योंकि वीक हार्डवेयर के साथ इन्होंने ओवर शार्पनिंग वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और ये चीज यहां पर देखने के लिए मिलती भी है। तो गूगल को अब अपनी ISP के साथ साथ सेंसर पर भी वर्क करना पड़ेगा जैसा मेरे को लगता है। तो यहाँ पर कैमरा इस फोन के उतने काम के नहीं है जितना मैंने देखा है, और पोर्ट्रेट मोड के अंदर तो और भी बेकार परफॉर्म करते हैं। तो पिक्सल का जिस चीज में नाम था ना कैमरा, वहां पर कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है। अब बाहर के क्रिएटर की वीडियो देखते हैं तो लगता है क्या ही कैमरा होंगे, लेकिन जब हम लोग खुद से यूज करते हैं या कोई इंडिया का दूसरा क्रिएटर यूज करता है तो पता लगती है रियलिटी की भाई क्या ही वर्क कर रहे हैं ये। अब फोल्ड के अंदर मिलती है 4821 mAh की बैटरी, जो सैमसंग फ्लिप 5 से ज्यादा mAh की है। तो यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी काफी सही दी है पिक्सल ने, और यहाँ पर मैंने जितना यूज करा ना फोल्ड के हिसाब से बैटरी बैकअप भी मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा है। बस इसके अंदर मैंने एक ग्लिच देखा था, मैंने 100% फोन चार्ज करा एंड जैसे भाई चार्जिंग पोर्ट से निकाला इसकी चार्जिंग परसेंटेज 95% आ गई। तो ये ग्लिच है जो कि मेरे को एक ही बार देखने के लिए मिला। अब ओपिनियन दूं तो जितना मैंने फोन यूज करा है तो सबसे पहले मेरे को जितना लगता है कि ये फोन इंडिया के अंदर आने नहीं वाला, बट एक बार को मान लेते हैं 1.5 लाख में गूगल इसे इंडिया के अंदर ले आता है। तो यहाँ पर मैंने जितना इस फोन को यूज करा तो मेरे को इसकी आउटर डिस्प्ले जो है ना वो ज्यादा प्रैक्टिकल लगी सैमसंग फोल्ड 5 के कंपैरिजन में। अदरवाइज भाई सैमसंग का फोल्ड ज्यादा बेटर फोन है, क्योंकि जब आप इसे यूज करोगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे कि आप किसी फोन का प्रोटोटाइप यूज कर रहे हो या किसी कंपनी की तरफ से पहली बार फोल्ड आया उसकी फर्स्ट जनरेशन यूज कर रहे हो, तो पूरी फील आती है। तो इतने पे करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको वो फील चाहिए होगी, तो उसके लिए अभी मेरे को लगता है सैमसंग बेस्ट है मार्केट में जितने मैंने फोल्ड फोन यूज करे। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा फोन और हमारी वीडियो कैसी लगी। मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFV बॉक्स गाइस।